हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है, ये लेकर के आई हूँ। गुणसूत्र आप सभी जानते होंगे, एक छठवीं, सातवीं, आठवीं से लेकर के हम लगातार 11वीं 12वीं तक पढ़ते आ रहे हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं में पाए जाने वाली एक संरचना होती है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि गुणसूत्र पाया कहाँ जाता है। जैसे यदि मैं एक कोशिका की बात करूँ, इस कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक। इस केंद्रक में धागे के समान जो संरचना पाई जाती है, उसे हम गुणसूत्र कहते हैं। तो धागे नुमा पाई जाने वाली संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र की खोज करी थी स्ट्रॉसबर्गर ने, सबसे पहले देखा था स्ट्रॉसबर्गर ने, और इनकी खोज करने का श्रेय जाता है वॉल्डेयर नाम के वैज्ञानिक को। अब गुणसूत्र से संबंधित 3-4 तथ्य हैं जो आप एग्जाम की दृष्टि से याद रख सकते हैं। तो गुणसूत्र की संख्या हमेशा निश्चित होती है। जिस भी प्रजाति की आप बात करेंगे, उस प्रजाति में संख्या निश्चित होगी। जैसे हम मनुष्य में गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र 23 जोड़ी पाए जाते हैं, मतलब 46। अब हम बात करें, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होंगे, मतलब जैसे ये गुणसूत्र का जोड़ा है, कभी भी गुणसूत्र ऐसा सिंगल नहीं होता, हमेशा जोड़े में होता है। क्योंकि एक फादर का और एक मदर का, एक माता और एक पिता का होता है, तो हमेशा गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र जो है वो ओलोकैंथा प्रोटिस्ट नाम की प्रजाति में है, और सबसे कम गुणसूत्र जो है वो एक पादप है, हैप्लोपैपस करके ग्रेसिलिस है, जिसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये तो गुणसूत्र के कुछ सामान्य तत्व हुए। अब मैं गुणसूत्र, चूंकि हमें मनुष्य में पढ़ना है, तो मनुष्य के गुणसूत्र की हम बात करेंगे। मानव में मनुष्य के जो गुणसूत्र होते हैं, मानव प्रजाति, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र, मतलब हमेशा याद रखना, यदि गुणसूत्र की बात करें तो 23 जोड़ी, और यदि इस नंबर में बात करें संख्या, तो 46 होती है। 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुणसूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम मतलब होते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्रों को 2 भागों में बांटा, तो 22 जोड़ी और 23वां जोड़ी। 22 जोड़ी जो होंगे वो सभी प्रकार की प्रजाति, चाहे भारत में, चाहे किसी गांव में, चाहे किसी विदेश में, चाहे गोरा, चाहे काला, चाहे लंबा, चाहे छोटा, किसी भी प्रकार का, चाहे नर चाहे मादा, सभी में 22 जोड़ी गुणसूत्र, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, ये समान होते हैं। पर 23वां जो गुणसूत्र होता है वो हमेशा, यदि हम नर और मादा के हिसाब से डिवाइड ना करें, भारत में, विदेश में, गांव में, शहर में, इसके हिसाब से देखें तो समान होगा। पर यदि नर और मादा के हिसाब से देखें तो नर में पाया जाता है XY, और फीमेल मादा में पाया जाता है XX। Y गुणसूत्र जो होता है वो नर को इंडिकेट करता है, और X गुणसूत्र जो होता है वो मादा को इंडिकेट करता है। नर में दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा में केवल XX पाया जाता है। अब एक चीज और मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगी। जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में कहा जाता है, यदि किसी मादा के यहाँ कोई संतति जन्म ले रही है और वो संतति यदि लड़की हो जाए, तो कहते हैं मादा जिम्मेदार है। हमेशा याद रखना, कभी भी मादा जिम्मेदार नहीं होती है, हमेशा नर जिम्मेदार होता है, क्योंकि नर के पास दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, मादा के पास केवल मादा का गुणसूत्र है। और तो यदि नर बन रहा है तो भी नर के कारण ही बनता है, और यदि बच्चा जन्म जो ले रहा है वो मादा बन रही है तो भी वो नर के कारण ही बनता है। तो इस कारण से ये भ्रांति बिल्कुल गलत है कि नर और मादा जो बन रहा है वो मादा के कारण है। तो ये एक टॉपिक हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं गुणसूत्रों की जो भौतिक संरचना है। तो गुणसूत्रों की जो भौतिक संरचना है वो 5 भागों से मिलकर बनी होती है। क्रोमेटिड्स एवं क्रोमोनेमेटा, सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन, सैटेलाइट और टीलोमियर। इन पांचों को हम अगली वीडियो में डायग्राम से पूरा समझेंगे। तो ये 5 भागों से मिलकर भौतिक संरचना, भौतिक मतलब जो हमें सामने दिखाई दे रही है, वो संरचना पूरी होती है। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू।